नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं चार्ट पैटर्न के बारे में। हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि टाइप्स ऑफ चार्ट पैटर्न, कितने टाइप्स के चार्ट पैटर्न यहाँ पे होते हैं। चार्ट पैटर्न पे ट्रेड कैसे लिया जाता है उस पर हम डिस्कस करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि कौन से चार्ट पैटर्न जो मोस्ट प्रॉफिटेबल चार्ट पैटर्न है उस पर हम डिस्कस करेंगे। चार्ट पैटर्न में ट्रेड करते टाइम आप कब कब ट्रैप हो सकते हो उसके बारे में हम यहाँ पे सबसे ज़्यादा डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम टाइम मैंने देखा है कि चार्ट पैटर्न सबसे ज़्यादा ट्रैप करते हैं। और अगर यहाँ पे ट्रेडर्स सबसे ज़्यादा अगर पैसा गंवाते हैं तो चार्ट पैटर्न में गलतियाँ करके ही यहाँ पे सबसे ज़्यादा पैसा गंवाते हैं। तो हम उन गलतियों के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी गलतियाँ जो चार्ट पैटर्न पे ट्रेड करते टाइम ट्रेडर्स करते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में समझेंगे। तो एक एक करके सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, तो बने रहे इस वीडियो में एंड तक। अगर दोस्तों अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो हम समझते हैं चार्ट पैटर्न। दोस्तों यहाँ पे दो टाइप्स के चार्ट पैटर्न होते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहला है बुलिश चार्ट पैटर्न। अब बुलिश चार्ट पैटर्न में भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और दूसरा होता है बेयरिश चार्ट पैटर्न। तो आज की वीडियो में हम सारा जो डिस्कस करेंगे वो बुलिश चार्ट पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि दोनों चीजें साथ में बताऊंगा तो शायद आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो पहले हम यहाँ पे बुलिश चार्ट पैटर्न के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो चार्ट पैटर्न है वो है पिन एंड चार्ट पैटर्न। अब देखो ये चार्ट पैटर्न इस टाइप का आपको दिखने लगेगा। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल दिख रहा है और नीचे आपको एक सपोर्ट लेवल दिख रहा है। अगर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं पता है तो दोस्तों ये आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस पे अगर आपको सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए अलग अलग टाइप्स के सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं। तो ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे दिख रहा है ना, ये आपको ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिया था इसने, एक सपोर्ट लिया, उसके बाद यहाँ पे इसने एक रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद यहाँ इसने रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ रेजिस्टेंस लिया। अगर नीचे देखेंगे तो ट्रेंड लाइन सपोर्ट में नीचे इसने सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया। तो इसको हम बोलेंगे ट्रेंड लाइन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब देखो ऊपर रेजिस्टेंस ले रहा है, नीचे सपोर्ट ले रहा है, तो यहाँ पे क्या बना रहा है, ये एक पिन एंड चार्ट पैटर्न बना रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ट्रेडर्स यहाँ पे गलती करते हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। दोस्तों सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज मैं आपसे डिस्कस करता हूं कि जब भी आप कोई चार्ट पैटर्न पे ट्रेड लेते हो तो उसके पहले आपको क्या करना है, उसके पहले आपको ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना सीखना पड़ेगा। कैसे मतलब, जब मार्केट का ट्रेंड अपसाइड हो, किसी भी स्टॉक या किसी भी मार्केट का, चाहे आप बैंक निफ्टी देख लो या निफ्टी देख लो, अगर उसका ट्रेंड अपसाइड हो तो आपको बुलिश चार्ट पैटर्न में काम करता है। जब मार्केट का ट्रेंड अपसाइड हो तो आपको बुलिश चार्ट पैटर्न पे काम करना है। जब मार्केट का ट्रेंड डाउन रहता है तब आपको बेयरिश चार्ट पैटर्न पे काम करना पड़ेगा। अगर आपने ये गलती कर ली, मार्केट का ट्रेंड बुलिश है और आप बेयरिश चार्ट पैटर्न में अगर काम करने लग गए, तो ये समझ लेना कि सबसे ज्यादा एक्यूरेसी आपकी वहीं पे फेल होगी, वहीं पे ही सबसे ज्यादा आपको लॉस होगा। तो हमेशा ध्यान रखिए, जब मार्केट का ट्रेंड अप हो तभी आपको वहां पे अप साइड में ट्रेड लेना है। अब यहाँ पे क्या हुआ, ट्रेंड कंटिन्यू बुलिश साइड था, बुलिश साइड जाने के बाद इसने क्या लिया, रेजिस्टेंस लिया, नीचे सपोर्ट लिया। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में मार्केट क्या, कुछ टाइम मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ और यहाँ पे इसने पिन एंड चार्ट पैटर्न बनाया। और जैसे ही इसने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया तो जो ट्रेंड कंटिन्यू अपसाइड चल रहा था उसी ट्रेंड को कंटिन्यू इसने फॉलो किया। वही चीज इंपॉर्टेंट है कि अगर आप ट्रेंड के अकॉर्डिंग अगर चार्ट पैटर्न को यूज करना सीख गए तो ये समझ लो कि आपके सेटअप की एक्यूरेसी यहाँ पे बहुत अच्छी हो जाएगी और आपको यहाँ पे लॉस होने के चांसेस भी बहुत कम रहेंगे। वही चीज अगर आप यहाँ पे ट्रेंड अगर अपसाइड चल रहा हो, अगर आप डाउन ट्रेंड बेयरिश साइड ब्रेकडाउन का अगर ट्रेड ले ले तो यहाँ पे आप ट्रैप हो सकते थे, क्योंकि यहाँ पे आपको छोटे छोटे क्या दिखने लग जाएंगे, नीचे आपको सपोर्ट दिखने लग जाएंगे और सपोर्ट आपको सबसे ज्यादा यहाँ पे ट्रैप कर सकते हैं। तो ये जो इंपॉर्टेंट चीज मैं आपसे बता रहा हूं, इस पे आप जितना चाहो उतना बैक टेस्टिंग करके देख लेना। बस आप ट्रेंड के अकॉर्डिंग काम करोगे ना तो यहाँ पे आप सबसे ज्यादा एक्यूरेसी हासिल कर सकते हो। देखो दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा था, ये भी पिन एंड चार्ट पैटर्न ही है। तो यहाँ से ट्रेंड कंटिन्यूसली अपसाइड जा रहा था, अपसाइड जाने के बाद यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ, इसने ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस बनाया, नीचे सपोर्ट बनाया। जैसे ही ब्रेक हुआ कंटिन्यूसली जो ट्रेंड कंटिन्यू नीचे से आ रहा था उसी ट्रेंड को उसने फॉलो किया। अब हम दूसरे चार्ट पैटर्न की बात करेंगे। अब यहाँ पे हम फ्लैग पैटर्न के बारे में बात करेंगे। तो देखो यहाँ पे ट्रेंड कंटिन्यू अपसाइड ट्रेंड जा रहा है
उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, कुछ टाइम मार्केट ने कंसोलिडेट किया। अब जरूरी नहीं कि जब मार्केट अप साइड जाता है, अप साइड जाने के बाद जब वो कंसोलिडेशन होता है ना, तो यहाँ पे अलग अलग टाइप्स के पैटर्न्स बनाता है। तो पहले हमने जो सीखा था वो पिन एंड चार्ट पैटर्न था। अब क्या हुआ कि यहाँ पे इसने क्या कर दिया, फ्लैग टाइप का चार्ट पैटर्न बना दिया। तो हमारे लिए सब यूजफुल है, हमें जो भी स्टॉक्स में या फिर इंडेक्स में अगर चार्ट पैटर्न दिखेंगे तो हम उस पर ट्रेड ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या हुआ, फ्लैग पैटर्न दिखा। फ्लैग पैटर्न पे क्या हुआ, जैसे ही इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट के बाद इसने कंटिन्यूसली जो ट्रेंड कंटिन्यू अपसाइड चल रहा था उसी ट्रेंड को इसने फॉलो किया। अगर वही सेम चीज अगर ये ब्रेकडाउन देता तो यहाँ पे फिर हम नीचे ट्रैप हो सकते थे, क्योंकि आपको यहाँ पे फिर सपोर्ट मिलता, फिर यहाँ पे आपको नीचे सपोर्ट मिलता। तो ऐसे करके आप यहाँ पे ट्रैप हो सकते हो। जैसे ही इसने बुलिश साइड ब्रेकआउट दिया और यहाँ से ट्रेंड आपका बहुत अच्छा मिलेगा और आप ऐसे ट्रेड में कभी भी आपकी एक्यूरेसी नहीं बिगड़ेगी। आपके 10 में से कम 7-8 ट्रेड यहाँ से प्रॉफिटेबल निकल सकते हैं। ये फ्लैग पैटर्न का एग्जांपल है। यहाँ पे ट्रेंड कंटिन्यू अपसाइड चल रहा था, अप ट्रेंड में चल रहा था, कंसोलिडेशन हुआ, फ्लैग पैटर्न बनाया, फ्लैग पैटर्न के बाद ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट के बाद सेम कंटिन्यू जो ट्रेंड कंटिन्यू अप ट्रेंड में चल रहा था उसी ट्रेंड को इसने कंटिन्यू किया। जो मैं कॉमन मिस्टेक की बात कर रहा था, ट्रेडर्स क्या करते हैं कि जब मार्केट का ट्रेंड अप साइड होता है और वो डाउन साइड में ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं और वहां पे सबसे ज्यादा फेल होते हैं और फिर बोलते हैं कि चार्ट पैटर्न काम नहीं करते। चार्ट पैटर्न काम करते हैं, पर हमेशा ध्यान रखिए ट्रेंड के अकॉर्डिंग अगर चार्ट पैटर्न को यूज करना सीख गए तो आपकी ट्रेडिंग जो जर्नी है वो बहुत अच्छी होने लग जाएगी। तो इस पे जितनी हो सके उतनी बैक टेस्टिंग करके देखिए दोस्तों, बहुत अच्छे से काम करती है ये। और ये सबसे ज्यादा स्टॉक्स में बहुत अच्छे से काम करती है। अगर स्टॉक का ट्रेंड अगर बुलिश है और बुलिश ट्रेंड में अगर ये इस टाइप के पैटर्न्स आपको देखने को मिल गए तो ये समझिए कि आपको यहाँ पे एक अच्छी एक्यूरेसी आप हासिल कर सकते हो। अब जो तीसरा है वो है वेज पैटर्न। वेज पैटर्न और फ्लैग पैटर्न दोनों सेम ही है, थोड़ा बहुत ही कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। ये भी जैसे ही मार्केट कंटिन्यूसली अप साइड गया, अप साइड जाने के बाद मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, नीचे आने के बाद फिर ऊपर गया। ऊपर देखो, अब ऊपर क्या ले रहा है, ये पहला पॉइंट आपने यहाँ पे मार्केट जहां से नीचे आया था, रेजिस्टेंस लेके नीचे आया था और यहाँ पे सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेके फिर ऊपर गया। तो यहाँ से क्या किया आपने, पहली एक लाइन ली, उसके बाद दूसरी डॉट लाइन ली और उसी को आपने स्ट्रेट मार्क कर लिया। ये जो मार्क इसलिए किया क्योंकि अब ये क्या ले रहा है, ऊपर यहाँ पे आप रेजिस्टेंस लेगा, फिर यहाँ रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया। यहाँ पे सेम क्या हुआ था, यहाँ पे सपोर्ट लिया, उसके बाद आपने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी, फिर यहाँ पे क्या लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेके फिर ऊपर चला गया, फिर यहाँ पे आया, फिर इसने सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर रेजिस्टेंस लिया। अब देखो मार्केट ऐसा तो है ही नहीं कि कंटिन्यूसली ऐसे ही चलता रहेगा। अब इसको किसी ना किसी साइड तो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देना पड़ेगा। पर हम क्या वेट कर रहे थे, हम वेट कर रहे थे कि अगर ये ब्रेकआउट देगा तभी जाके हम ट्रेड लेंगे। क्यों? क्योंकि हम ट्रेंड को फॉलो करेंगे। अगर ये ब्रेकडाउन देगा तो हम उस पर ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि हम वहां पे क्या हो सकते हैं, ट्रैप हो सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसने क्या किया, यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट करके आपको ये बहुत अच्छी एक्यूरेसी यहाँ पे दे सकता है। यहाँ पे आपको एक बढ़िया ट्रेड मिल सकता है। ठीक है, तो हमेशा ट्रेंड को फॉलो करिए। ट्रेंड को फॉलो करोगे तो आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ेगी, आपका डिसिप्लिन भी बढ़ेगा, आपकी साइकोलॉजी भी बढ़ेगी। अगर वही चीज़ अगर आप ट्रेंड को फॉलो नहीं करोगे, डाउन ट्रेंड में ट्रेड लेना स्टार्ट कर दोगे, तो आप यहाँ पे सबसे ज़्यादा गलतियाँ कर सकते हो। अब यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे एक असेंडिंग ट्रेंगल है। असेंडिंग ट्रेंगल पैटर्न भी एक पैटर्न होता है। यहाँ पे क्या हुआ, जो ऊपर वाला जो एरिया है, जो ऊपर आपको दिख रहा है ना, ये प्रॉपर एक रेजिस्टेंस है और नीचे जो बना रहा है ना, ये आपके लिए सपोर्ट बन जाएगा। देखो यहाँ पे एक सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे लिया, यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, फिर स्ट्रेट ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली। अब ट्रेंड लाइन जो ड्रॉ करी ना, तो मार्केट जब ऊपर रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लेने के बाद जब नीचे आया, तो नीचे कहाँ पे आया, ये एक सपोर्ट के पास आया, फिर ऊपर गया, फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर सपोर्ट लिया। अब देखो, जैसा कि मैंने पहले बोला था कि अब कहीं ना कहीं तो इसको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देना होगा, पर हम क्या वेट करेंगे, जो ट्रेंड कंटिन्यूसली आ रहा था अप ट्रेंड का, उसी साइड अगर ब्रेकआउट दिया तो हमारे लिए सबसे बढ़िया काम करेगा। अगर इसने ब्रेकडाउन दिया तो हम ट्रेड नहीं लेंगे, और इसने ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट देने के बाद आपको यहाँ पे बहुत अच्छा ट्रेड मिल सकता है। हमेशा ट्रेंड को फॉलो करोगे तो ट्रेंड में पैसा बनेगा। इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ रेजिस्टेंस लिया, यहाँ रेजिस्टेंस लिया, यहाँ रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर सपोर्ट लेके ऊपर चला गया, फिर नीचे आया, सपोर्ट लिया, फिर ऊपर चला गया, फिर नीचे आया, सपोर्ट लिया, फिर ऊपर चला गया। ऊपर जाने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट के बाद आपको ये ट्रेड बहुत अच्छा मिल सकता है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि जब मार्केट एक कंसोलिडेशन एरिया में सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में रहता है,
तब आपको एक कंसोलिडेशन एरिया में जब रहता है ना, तब वहाँ पे आपको ट्रेड नहीं करना है। ब्रेकआउट का वेट करिए, अगर ब्रेकडाउन होता है तो आप स्टॉक को इग्नोर कर दीजिए, किसी और स्टॉक्स में जाइए और वहाँ पे आप ढूंढिए कि आपको अप ट्रेंड में कौन सा स्टॉक ब्रेकआउट दे रहा है। ये स्विंग ट्रेडिंग में बहुत अच्छे सेटअप्स हैं, ये सेटअप्स आपको हमेशा एक अच्छा प्रॉफिट निकाल के दे सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न की। सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न क्या होता है? सेम जो हमने पहले ही पढ़ा था ना, पिनन पैटर्न और सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न सेम टू सेम ही होता है। थोड़ा बहुत ही इसमें डिफरेंस हो सकता है, बेसिकली ये दोनों सेम तरीके से ही काम करते हैं। मार्केट एक अप ट्रेंड में था, अप ट्रेंड में आने के बाद इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लेकर नीचे आया, नीचे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आया, सपोर्ट लिया। वही सेम जैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में ही चलता रहा। और जैसे इसने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद यहाँ पे आप एक अप ट्रेंड जो कंटिन्यूसली अप ट्रेंड बन के आ रहा था, फिर बीच में इसने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में घूमा और जैसे ही ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद ट्रेंड को कंटिन्यू किया। तो हमेशा ध्यान रखिए ट्रेंड के अकॉर्डिंग ही आपको काम करना है। इसका हम एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा था, अप ट्रेंड में जाने के बाद यहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ, रिवर्स होने के बाद यहाँ पे आया, यहाँ पे वापस ऊपर गया, ऊपर इसने रेजिस्टेंस लिया, फिर आया, सपोर्ट लिया, अब यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है रेजिस्टेंस के पास। और जैसे इसने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया और यहाँ पे वापस जो ट्रेंड कंटिन्यू आ रहा था उसी ट्रेंड को इसने यहाँ पे कंटिन्यू रखा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अब यहाँ पे आप सोच रहे होगे कि सर हम टारगेट कितना रखें, तो यहाँ पे ध्यान रखिए कि जो यहाँ पे ये आपको डिस्टेंस दिख रहा है ना, जो पैटर्न का जो डिस्टेंस दिख रहा है ना यहाँ से यहाँ तक का, ये जो डिस्टेंस है ये जितना डिस्टेंस है ना उतना आपका ये टारगेट होगा। जैसे मान लीजिए ये अगर 20 पॉइंट का डिफरेंस है तो यहाँ पे 20 पॉइंट का आपका टारगेट रहेगा। अगर ये यहाँ पे डिफरेंस अगर 40 पॉइंट का है तो 40 पॉइंट का आपका टारगेट रहेगा। और सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न में जो आपका स्टॉप लॉस है, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो आपका स्टॉप लॉस ये जो सपोर्ट बनाया हुआ है ना इसके जस्ट नीचे आपका स्टॉप लॉस रहेगा, क्योंकि ये जो ऊपर बार बार ये सपोर्ट बना रहा है ना तो आपका ये सपोर्ट धीरे धीरे कम होता जा रहा है और ये आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा होगा। ये कोई बहुत बड़ा स्टॉप लॉस नहीं है, बहुत छोटा स्टॉप लॉस है। अगर आप ट्रेंड के अकॉर्डिंग काम करोगे ना तो ये स्टॉप लॉस बहुत कम हिट होते हैं। तो दोस्तों ये जो पैटर्न हमने यहाँ पे यूज किए अलग अलग टाइप्स के, जैसे फ्लैग किए, पिनन किए, सिमेट्रिकल किए, वेज पैटर्न यूज किए, बस मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि जो ये डिस्कस किए ना इस पे आप बैक टेस्टिंग करके देखिए, समझने की कोशिश करिए कि ट्रेंड के अकॉर्डिंग कितनी बार काम कर रहे हैं और ट्रेंड के अपोजिट अगर आप इसमें ट्रेड ले रहे हो तो कितनी बार ये आपको ट्रैप कर रहे हैं। ये मिस्टेक जो सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं कि ट्रेंड के अकॉर्डिंग काम नहीं करते। दूसरी सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, जब मार्केट कंसोलिडेशन में रहता है और कंसोलिडेशन में ही वो ट्रेड ले लेते हैं। और यहाँ पे होता क्या है, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे ट्रेड लिया, फिर मार्केट यहाँ पे ऊपर गया, कंसोलिडेशन हुआ, अगर ये गलती से ब्रेकडाउन दे देता है, नीचे की साइड अगर ब्रेकडाउन दे देता है तो यहाँ पे फिर आप ट्रैप हो सकते हो। तो हमेशा ब्रेकआउट का वेट करिए, जब तक ये कंसोलिडेशन में रहता है तब तक आप वेट करिए, जैसे ही ब्रेकआउट देता है ब्रेकआउट के बाद आप एंट्री करिए। यहाँ तो जो गलती मैंने बताई है वो गलती आप ना करो, उस पर बैक टेस्टिंग जितनी हो सके उतनी करिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया दोस्तों तो इसको लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों अपने कलीग के साथ शेयर जरूर करना, ताकि उनको भी इसके बारे में पता चल जाए कि ये जो गलती वो करते होंगे तो यहाँ इस वीडियो को देखने के बाद शायद वो ये गलती ना करें। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।